बिना मास्क घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों की कसी जा रही है नकेल। क्या है जलाभिषेक का महत्व, जानेंगे। बिजली चोरी करने वालों पर गिरी गाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे धनबाद उपायुक्त के द्वारा किए गए निरीक्षण की और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना मामले 11 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में 40,425 मामले, 681 लोगों की मौत। भारत में 60 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। रिकवरी रेट 63% हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मुख्यमंत्रियों से कोरोना और बाढ़ पर की बात। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 398 अंक और निफ्टी 120 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 30 रुपए प्रति ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 240 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बोकारो के कार्यपालक दंडाधिकारी प्रभास कुमार दत्ता ने चास नगर निगम के मेन रोड, पुरानी बाजार, चेक पोस्ट, धर्मशाला मोड़ और भी कई इलाकों में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले आमजनों को चेतावनी दी। इधर बताते हैं, उधर मास्क उतार के रखते हैं। जिंदगी जीना है तो अब आदत डालना ही पड़ेगा। दोबारा आ रहे हो मोटरसाइकिल हटा के सब बढ़िया से जगह बनाओ, डब्बा डब्बी पीछे करो। इस तरह सटा के नहीं रहोगे तो फाइन करेंगे तुम लोग। सावन के महीने में लोग भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। आखिर इस जलाभिषेक का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। लोग को सुख, समृद्धि, रोग व्याधि आदि न हो, मन की शांति के लिए जलाभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग जलाभिषेक को महाफलदायी माना गया है। इन दिनों शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल ला भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने का जतन करते हैं। आइए जानते हैं कि श्रावण माह में जलाभिषेक करने का क्या महत्व है। जलाभिषेक शिव जी का जलाभिषेक होता है। जल से भी होता है, गंगा जल से भी होता है, गुलाब जल से भी होता है। इसी को जलाभिषेक करते हैं। इसलिए करते हैं कि लोग को सुख, समृद्धि, रोग व्याधि आदि न हो। जलाभिषेक रोग व्याधि नाश के लिए किया जाता है और विशेष करके मन की शांति के लिए जलाभिषेक किया जाता है। और बहुत से लोग हैं कि जल में कुश डाल करके करते हैं कि महामारी को शांत करने के लिए, या काल सर्प दोष किसी के ऊपर रहता है तो उसके लिए भी जलाभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक जो है जो शुक्ल यजुर्वेद से ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। जलाभिषेक करने के लिए सही तरीका यही है, जो आप फास्टिंग करके गंगाजल से कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। वो श्रृंगी होता है, वो पित्तल का हो, तांबा का हो, उसी से बाबा का जलाभिषेक। बोकारो डीसी राजेश कुमार सिंह ने रविवार को रांची पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनको पुस्तक भेंट की। उपायुक्त ने कोविड-19 संकट से जिला को उभारने के लिए की जा रही कार्यवाही, डेवलपमेंट वर्क्स और कई विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने का भी आश्वासन दिया। बिजली चोरी करने वालों पर गिरी गाज। बीएसएल के टाउनशिप इलाकों में बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए नगर प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब बिजली चोरी करने वालों पर कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। बीएसएल के प्रबंधकों के द्वारा इनोवेटिव कार्य करने वाले कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। रविवार को कोरोना के 3 और केस मिलने के बाद जिले में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 70 हो गई है, जबकि अभी तक 45 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया।
ये सारा शराब जो है ये बंगाल का है और ये नॉट फॉर सेल अदर स्टेट, उन्हें झारखंड में बेचने के लिए नहीं है। वहाँ से सस्ते दाम पर लाकर लोग यहाँ बेच रहा है और ये जो है अवैध शराब है, झारखंड में बिकने लायक नहीं है। ये लगभग 2 लाख के आसपास का होगा। इसमें एक आदमी को पकड़ा गया है। जहाँ तक माल लाने का सवाल है, सब्जी गाड़ी के नीचे छुपा के ये लोग बंगाल से माल लाता है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद उपायुक्त ने किया पीएमसीएच का निरीक्षण के दरमियान उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टरों को उपलब्ध की जाने वाली पीपीई किट, मास्क और तमाम सुरक्षा इक्विपमेंट्स की जानकारी ली। साथ ही जूनियर डॉक्टरों के सैलरी संबंधी मामले से भी अवगत हुए। देखिए, पीएमसी निरीक्षण के पीछे उद्देश्य यही था कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार हमारे यहाँ बढ़ रही है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर दिन मैक्सिमम संख्या में सैंपल हमारे कलेक्ट हों और सैंपल का टेस्टिंग हो। तो पीएमसीएच की अभी 500 से 600 पर डे हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको करीबन 900 से 1000 तक लेके जाएं। पीएमसीएच में जो हमारे लैब हैं उसके लिए तैयारी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए थे। धनबाद में एक बाइक जिसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए है, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर उस बाइक को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। एक नजर मौसम पर। रविवार को हुई बारिश ने बोकारो वासियों को बढ़ते उमस के डर से राहत दिलाई। आज भी सुबह से आसमान में कभी धूप तो कभी छाव होती रही और शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए चंद्रपुरा थाना में नोटिस चिपकाते हुए अनावश्यक लोगों के आने पर रोक लगाई गई। कसमार के सुरजूडी में अचानक बिजली के तार टूटकर गिरने से गांववासी और बच्चे बाल बचे। कसमार के बैंक ऑफ इंडिया परिसर में ग्राहक सेवा केंद्र ने बीमा शिविर का आयोजन किया। शिविर में कसमार और गरीब पंचायत क्षेत्र के 65 महिला ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना की बीमा रजिस्ट्रेशन कराई। पेट्रवार के चाइल्ड लाइन सब सेंटर और सहयोगी के प्रयास से जरूरतमंद छात्रों को औरंदा पंचायत के मुखिया गुलाबचंद मांझी ने स्कूल किट दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेट्रवार प्रखंड के बुंडू पंचायत सचिवालय में ज्ञान विज्ञान समिति ने बैठक किया। समिति के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि समिति के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रचार प्रसार करें। चंदन क्यारी थाना में लूट कांड के एक अभियुक्त को जेल भेजने के दौरान वह कोरोना संदिग्ध पाया गया। अभियुक्त का टेस्ट पॉजिटिव आने से पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी गांव के नीतीश केसरी ने जैक इंटर साइंस में 552 अंक लाकर टॉपरों की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के स्टूडेंट नीतीश कुमार की इस प्रदर्शन से गोमिया के पूर्व विधायक माधव लाल सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। गोमिया प्रखंड क्षेत्र के ओम प्रकाश मंडल, सर्किल इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और गोमिया थाना प्रभारी विनय कुमार के द्वारा गोमिया चौक और कई जगहों पर बिना मास्क के बेवजह घूमने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया और उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क पहनने को कहा। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।